عليه من أجر وما أنا من المتكلفين। नत सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रौनक होगी। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। अपने तौर पर जो है वो खिदमत फनकार बिरादरी को देती थी, जो मुस्तहिक फनकार होते थे, गरीब होते थे। बहुत हमें ज्यादा खुशी होती थी। अल्लाह पाक ने जो है इस चीज से नवाजा कि अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर, क्योंकि ये सिलसिला इनका बढ़ता जा रहा था, प्लेटफॉर्म कायम किया। 2008 में रजिस्टर्ड हुआ सदाई इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। महाना राशन की तकसीम वो तो अपनी जगह एक सिलसिला चल रहा था। बच्चियों के, गरीब बच्चियों की शादियां कराना, ये महाना इमदाद जो है नकद की सूरत में दी जा रही थी। फोकस किया इन्होंने एजुकेशन को, जैसे और एनजीओ हैं कि दस्तरखान लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, लोग उसके आदी हो जाते हैं। ये चाहती है कि अब लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हो, जो मुस्तहिक लोग हों, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश तबका है, ऐसे सफेद पोश घराने हैं कि जो नहीं कह सकते किसी से अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, उसी को मद्देनजर रखते हुए माशाल्लाह अब इन्होंने बड़ा अच्छा आगाज कर दिया है काफी अरसे से। मैं भी इस बात का शाहिद हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स कई ऐसे हैं और मदारिस ऐसे हैं कि जहां पर उन बच्चों की, जिनके माँ बाप उनकी फीस अदा नहीं कर सकते, उनको जो है बाकायदगी के साथ जो है उनकी माहाना फीस, और कुछ इदारे तो ऐसे हैं कि जहाँ सिर्फ 4, 8, 10 बच्चे नहीं, 250 के करीब बच्चे, उनकी भी फीसें जो है माशाल्लाह, ये हमारी बहन को अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी और ये तौफीक बख्शी। आज शमसा इस मकाम पर है तो उसका सारा सेहरा जो है जोहर भाई को जाता है, हमारे, मैं तो दुल्हा भाई कहता हूँ, सारा क्रेडिट इस शख्स को जाता है। आज माशाल्लाह 18 साल की हो गई है हमारी सदाई इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। रमजान के हवाले से ईद गिफ्ट यहाँ पर रखे हैं। एक बच्ची है, उसकी भी शादी के जो मामला थे ईद के फौरी बाद, तो वो उसमें भी माशाल्लाह एक बड़ा अपना किरदार अदा कर रही है। जहेज के हवाले से भी और जो है गिफ्ट आइटम यहाँ पर है। आज ईदी भी जो है वो दी जा रही है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आपको देता हूँ, हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। तकरीबन 18 साल से गरीब मिस्कीन लोगों की खिदमत कर रही शमसा का ये अज़म है कि कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। तो ये मुख्तलिफ स्कूलों में जाती है, वहाँ पर यूनिफॉर्म लेती है और उनको कोर्स भी वाइट करती है, राशन भी देती है बच्चों को। तो बहुत अच्छे काम कर रही है। इनका मकसद ये है कि तालीम जो है बहुत ज़रूरी बच्चों के लिए, और मुफ्लिसी जो है वो आड़े नहीं आना चाहिए तालीम में। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और बहुत कामयाब है, चल रही है ये। गरीब बच्चों की शादियाँ करती हैं और मैं भी इनके इन्वाइट होती है, बच्चों की शादियों में जाती हूँ इनके साथ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जिस तरह मैं शमशा को कई सालों से जानती हूँ, अकेली कंदना अपने हस्बैंड के साथ चलने वाली आज इतनी बड़ी कामयाबी को लेकर चल रही है। पीछे कमेंट्स में बात आई है कि सिर्फ राशन, कपड़े, पानी नहीं, जिस तरह के मामला नहीं, यहाँ बच्चों की ईदी, जहेज का सामान और मंथली अखराजात वगैरह शमशा बखूबी गौर भाई के साथ शाना बशाना मिलकर ये खिदमत का अंजाम दे रही है। सिर्फ खाना खिलाना, दस्तरखान लगाना ये जिंदगी का हल नहीं है। हल है अपने पाँव पे खड़े होना, जो कि शमशा आपी ने अपनी मदद आपके तहत गौर भाई के साथ मिलकर ये फैसला करा। और हम सब यहाँ पर आके दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला गौर भाई को, शमशा आपी को हमेशा नस्ल बद से बचाए। राज तहसीन पेश करती हूँ। मैं शमसा महाजबीन को नंद भी हैं और ये मेरी बहन भी हैं। मैंने इनसे रिश्ता अपनी बहन वाला रखा है और मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करती हैं। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं इनका साथ देने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने जो मरकज़ बनाया है अपने काम का, वो दूसरी तमाम NGO से बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी को इतना ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जितना कि शमसा महाजबीन साहिबा ने ये काम किया है। और जिस काम का मकसद बनाया वो है तालीम। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि मेरे सामने इन्होंने पिछले साल भी AI के कोर्स करवाए, IT के कोर्स करवाए, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए। अपना पूरा ये जो इनका ऑफिस है, इन्होंने फुल AC जो किया हुआ ये पूरा उन बच्चों को फराहम किया और यहाँ से आज वो बच्चे हासिल करके IT के कोर्स करके आज माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे रोजगार भी हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे लोग जो है वो दुनिया में काफ़ी हैं।
इन्हीं अच्छी लोगों की वजह से आज हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि माँ जमील मैम को अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी दे, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ जो है वो बहुत सूटेबल भी है, और बहुत लोग अल्लाह की बात जो उम्मीद लगा कर बैठे हैं वो माँ जमील मैम से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरे प्रोग्राम में आई रमज़ान ट्रांसमिशन में। पहले दिन से सदाए इंसानियत से जुड़ा हुआ हूँ। जब इन्होंने ये इब्तिदा में काम शुरू किया था तो एक जुनून था, और ये जुनून इनको आज यहाँ ले आया है कि तन तना भी, और जब तन तना कोई खातून काम करने निकलती है तो उसको उम्मीदें देने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो किसी हद तक जो हमसे हो सका हमने मावनत की, और फिर देखते देखते वो पौधा आज माशाल्लाह शजर बन चुका है। सदा इंसानियत तो मैंने ये देखा कि जो कुछ ये खातून करती है अपने शोहर के कांधे पे अब करती है, या पहले तनतना करती थी। जितना जमा हो गया कारोबार से, बिजनेस से, बचत से, वही जो है उसी के जरिए ये राशन करती रही है, उसी के जरिए ये मदद करती रही है। मैडम शमशा जो है वेलफेयर के कयाम से नहीं, उससे पहले से ही ये फलाही काम कर रहे हैं। सिलसिला जारी सारी है। अब चूंकि तालीम और सेहत पर फोकस किया है, मैडम के अंदर इतना एहसास होता है, हर आम आदमी को चलते फिरते ये रास्ते में अगर होती है, कोई खड़ा हुआ फकीर कोई अच्छे पोशाक में नजर आ जाता तो उसको रोक कर उससे पूछने शुरू कर देती, उसको बुला लेती है अपने ऑफिस में। गौर शेरवानी साहब को कि जिनकी काविशें कोशिशें वेलफेयर के साथ हैं, और यानी कायदाना सलाहियतें अगर कहा जाए तो गौर भाई के अंदर वो मौजूद हैं। जिस तरीके से वो इस वेलफेयर को चला रहे हैं वो उनका ही खासा है। खातून की हैसियत से पहले तो आपने आगाज़ जब ही कर दिया था, ये जज्बा कैसे आया, और मकसद ये है कि खिदमत का जज्बा कहाँ से मिला? पहले तो मैं यहाँ मौजूद जितने भी हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे सहाफ़ी हजरात नहीं बल्कि ये पूरी फैमिली है। मैंने बहुत अरसा फील्ड में काम किया, मीडिया में। जज्बा कहीं को किसी को देख के नहीं हुआ, न शोहरत के लिए हुआ, न कमाने के लिए हुआ, न लालच के तहत हुआ। दुखी इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने शायद बचपन से ही मेरे दिल में डाल दिया था। दुख दर्द को महसूस किया, अपने सामने वालों को, अपनी सहेलियों को देखा, उनकी गुर्बत को देखा, उनके वालिदैन की बीमारियों को देखा, और इसके साथ साथ उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये जज्बा भी जवान हो गया और अब बुढ़ापे की तरफ है। जो गरीब दुखी इंसानियत है उनको मैं लेके आगे साथ चलूँगी, चलती रहूँगी जब तक अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी। अपनी मदद आओ, मुझे किसी फंड की मतलब जो मेरी हैसियत है उसमें रह के, और अगर कहीं से फंड आ गया तो वो भी आप ही लोगों के लिए, सब आप लोगों के लिए। मेरा मकसद है तालीम। जो मैंने आँख खोली इस माशरे में देखा, अब जो हालात हैं हमारे कराची शहर जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, तो मैंने बहुत कमी महसूस करी कि हमारे मुल्क में जो ना तालीम की बहुत कमी है, बहुत कमी है। भिखारी तो बहुत सारे बना दिए हमारे मुल्क में, बहुत सारे हमारे हुक्मरान ने अपने अवाम को भिखारी बना के रख दिया। ये कौन सा तरीका है इमदाद करने का कि आप एक वाइट कॉलर इंसान को दावत दे रहे हैं कि आए सड़क पे बैठ के खाना खाएं। बहुत ज़रूरतमंद है, आप उनको तालीम दें, शऊर दें। तालीम से शऊर आता है, शऊर से गैरत पैदा होती है, और जब अवाम गैरतमंद बनेगी ना तो हाथ फैलाना छोड़ देगी। सदाए इंसानियत का मकसद सिर्फ यही है कि हमारा पाकिस्तान तालीम हासिल करे। मुल्क के सदर, वज़ीर आज़म, तालीम याफ्ता, जो तालीम से जुड़े हुए इदारे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो वो क्यों नहीं बच्चों को स्कूल लेके आते? क्यों नहीं स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को इस काबिल कर दे कि वहाँ पे बच्चे आएँ, गरीब बच्चे तालीम हासिल करें। आप यकीन करें कि सरकारी स्कूलों का मैंने कई जगह सर्वे किया है, ऐसी हालत नहीं लगती कि गरीब का बच्चा भी वहाँ जाके पढ़े। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान में कराची शहर में जितने स्कूल पड़े हुए खाली और उनमें जानवर बन रहे हैं, उनमें शादी ब्याह होते हैं, तो उनमें बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? हमारी गवर्नमेंट सब कुछ करती है। मैं चाहती हूँ कि इस पर भी एक सख्त स्टेप ले। पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। वाइट एलिफेंट हो गए हैं हमारे प्राइवेट स्कूल, हज़ारों फीसें हैं, कोई 200-400 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं। तो यहाँ पे मेरे दरमियान ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं कि जो सिर्फ अपने बच्चे की तालीम के लिए यहाँ पे आई हैं। उन्हें कोई फंड नहीं चाहिए, कोई राशन नहीं चाहिए, वो कहती हैं कि बस हमारे बच्चों को पढ़ा दो। तो ये खुशाइन बात है। हफीज़ अंसारी साहब 25 साल से तो मैं देख रही हूँ, उससे आगे भी कई सालों से सहाबत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। इनका साथ पिछले 25 सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और जो हमें अच्छे मशवरे देते हैं। शकील कासमी साहब की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इदारे के साथ जुड़ गए, और इनकी बहुत काविश है सहाफत के हवाले से। और महरून मोहतरमा का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में बहुत कीमती वक्त निकाल के आती हैं। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया करूँगी। सलीम भाई भी हमारे साथ मौजूद है, और सुनैया नाज भी आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। शाजिया भी हमारी बहुत खुलूस और बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है, और एक आवाज़ पे आती है। और मारिया जो मेरी इस NGO के रजिस्टर्ड होते ही इस बच्ची ने मेरा कदम कदम पे साथ दिया, बैनर लगाना, भूखी प्यासी। इसकी शादी भी हमारे हाथों हुई है। आज माशाल्लाह 15 साल का इसका बेटा है। बहुत अच्छे, जितनी तारीफ करो इनके लिए बहुत कम है। शमशा ने मुझे आके हौसला दिया कि नहीं आयशा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ
और हर महीने मुझे राशन देती हैं, पैसे वगैरह भी देती हैं, मेरी हर तरह से मदद करती हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छा एनजीओ चला रही है, पूरी ज़िंदगी इन्होंने लगाई, अपनी 17-18 साल इन्होंने लगाए, माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर में ये कहूँगा आप सबको हमारी तरफ से ईद। रमजान के महीने का एहसान